हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, टाइम जैसा कि होने वाला है तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और उसके बाद सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। टाइम हो चुका है 3। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लास जो है वो 3 बजे से स्टार्ट होती है। तो आप लोग 3 बजे ऑलरेडी अपने आप से आ जाया करिए, क्योंकि क्लास यहाँ पर आपको कंटिन्यू मिलेगी, है ना। तो आप लोग जुड़ जाया करिए कितने बजे? 3 बजे से, क्योंकि आपकी क्लास का जो टाइम है वो 3 बजे से रहता है। तो 3 बजे आपको हर हाल में जुड़ी जाना है, अपने टाइम से आ जाना है और यहाँ पर आपको क्लास जो है वो अपने ढूंढ लेनी है। अगर नोटिफिकेशन पहुँचता है तो ठीक है, अगर नहीं भी पहुँचता है तो अपनी आप क्लास को सर्च करा लिया करिए, है ना। क्या करा लेना है? सर्च करा लेना है आपको और देख लेना है क्लास हमारी कहाँ पर चल रही है, और फिर जुड़ जाना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और इसका फ़ायदा सभी लोग उठा सकें, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो न्यू टॉपिक, अभी हम पढ़ रहे थे डायरेक्शन को, और डायरेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रैंकिंग का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका रैंकिंग। तो आज हम रैंकिंग को पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम जानने वाले हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार जो लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी एजुकेशन ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएँ हमारे साथ, इसलिए, है ना। तो जैसा कि हमने आपसे अभी बोला कि आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो रैंकिंग का है। तो आज हम रैंकिंग को पढ़ेंगे, है ना। कौन सा टॉपिक? रैंकिंग। जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। रैंकिंग की अगर हिंदी में हम बात करें तो क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण पर आधारित जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें होता क्या है कि व्यक्ति होते हैं वो पंक्ति में बैठे होते हैं और उनकी हमें जो है वो रैंक प्रोवाइड कराई गई होती है, या तो लेफ्ट से या राइट से या फिर दोनों तरफ से रैंक हमें पता होती है, और फिर हमसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है और टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आइए चलिए, टाइम भी हो चुका है, सेशन की शुरुआत करते हैं आज के। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो रैंकिंग का टॉपिक है। रैंकिंग। कौन सा टॉपिक है? रैंकिंग। तो हम रैंकिंग वाला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। हिंदी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण, है ना। क्रम व्यवस्था परीक्षण, क्रम व्यवस्था बोलते हैं, ये हमारा इसका नाम है। तो हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं कि इस टॉपिक में बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। उन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं कि इनमें जो हमारा बेसिक होता है वो क्या होता है। तो वो हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को सीखेंगे। अच्छा, क्रम व्यवस्था में जो आपको ध्यान रखना है तो आपको जैसा कि पता है कि फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखते हैं कि जो हमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, वो बातें हम फर्स्ट वाली क्लास में सीखते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को बना रहा हूँ कि मान लीजिए ये एक पंक्ति है, कि मान लीजिए ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल 9 छात्र बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं? 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं इस पंक्ति में। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए इसको, 9। ये एक पंक्ति है ना। ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र बैठे हुए हैं? तो इस पंक्ति में टोटल 9 छात्र बैठे हुए हैं। अच्छा, हमें ये बात भी बड़ी कॉमन सी बात है, हमें पता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं। क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम बाएं बोलते हैं, यानी कि बाईं तरफ से, या फिर कह लो लेफ्ट हैंड से।
तो हमारा ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इसको हम बोलते हैं क्या, राइट हैंड। इसको हम राइट हैंड बोलते हैं। इसकी अगर हिंदी की बात करें तो ये होता है हमारा क्या, दाएं होता है। क्या होता है, राइट हैंड यानी कि दाएं होता है। अच्छा, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है। अगर इसमें हम रैंक की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हम उनको रैंक दे रहे हैं, बाईं तरफ से रैंक दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये हमने इनको रैंक दे दी है बाईं तरफ से। कहां से दी है, बाईं तरफ से, यानी कि लेफ्ट हैंड से इनको रैंक हमने दी है। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें हम राइट हैंड से अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये रैंक हमने इनको दे दी है राइट हैंड से। कहां से दे दी है, राइट हैंड से इनको रैंक हमने दे दी है। अब मान लीजिए कि हमसे अगर ये पूछा जा रहा है कि जैसे कि हम बात करें कि ये एक व्यक्ति है, इसकी बाईं तरफ से छठवीं रैंक है। कोई एक व्यक्ति है, उसकी बाईं तरफ से हमें रैंक दी गई है, कितनी दी गई है, छठवीं रैंक दी गई। कितनी दी गई, छठवीं रैंक। बाईं तरफ से इसकी रैंक हमें दी गई कितनी, छठवीं रैंक। और दाईं तरफ से इसकी रैंक कितनी है, चौथी रैंक। कितनी रैंक है, चौथी रैंक। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, जो ये व्यक्ति है, कौन सा, ये वाला, है ना। और इस व्यक्ति की हमने आपसे कहा कि ये जो 9 छात्र हैं टोटल, इन 9 छात्रों में कंडीशन क्या है, इसकी रैंक हमें यहाँ से दी गई, ये छठवें स्थान पर है। और राइट हैंड से इसकी रैंक कितनी है, चौथी रैंक है। एक तरफ से 6 नंबर पे है और एक तरफ से वो 4th नंबर पे है, ये हमसे कहा गया है ना। चलिए, अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो क्या पंक्ति में, जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे सर ये 9 छात्र हैं। कितने हैं, 9 हैं, क्योंकि 9 व्यक्तियों को ही हमने दर्शाया है। अब इसी को हमें निकालना है कि अगर हमसे डायरेक्ट, देखो अभी ये छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है आपके पास, इनकी पंक्ति में केवल 9 व्यक्ति हैं, केवल 9 ही कैंडिडेट हैं, तो उनको यहाँ पर 9 कैंडिडेट हमने आपके सामने बना भी दिए। लेकिन जब यही कोई एक बड़ी पंक्ति होगी, 100 150 200 कैंडिडेट होंगे, तो हर बार हम इस तरीके से सॉल्व थोड़ी ना करेंगे। फिर अगर हम कैसे करेंगे, तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं, उन चीज़ों को हम सीखते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, इसकी रैंक हमने यहाँ से छठवीं दी, यानी कि लेफ्ट हैंड से छठवीं है, राइट हैंड से 4th है। अब अगर हमसे पूछा जा रहा है पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, क्या पूछा जा रहा है, पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। अच्छा, एक बात हम आपको और समझा दें, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका बाएं या दाएं शब्द ही यूज हो, लेफ्ट या राइट ही शब्द यूज हो सकता है कि उसका फ्रंट और बैक शब्द यूज हुआ हो सकता है टॉप और बॉटम शब्द यूज हुआ हो सकता है ऊपर और नीचे, यानी कि अप और डाउन। यानी कि कितने शब्द यूज हो सकते हैं, या तो शब्द आपका अप और डाउन यूज हुआ होगा, अगर अप है, अप से अगर स्थान दिया गया है तो उसके साथ में डाउन यूज हुआ होगा। हो सकता है फ्रंट और बैक यूज हुआ हो, फ्रंट और बैक ये शब्द भी यूज हो सकते हैं, फ्रंट और बैक। दूसरा एक हमारा शब्द यूज हो सकता है टॉप और बॉटम। क्या हो सकता है साथियों, टॉप और बॉटम, है ना। टॉप और बॉटम शब्द यूज हो सकता है। अगला हमारा लेफ्ट और राइट यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट यूज हो सकता है। तो इतने तरीके से क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में ये इतने शब्द आपके यूज हो सकते हैं, या तो अप और डाउन, यानी कि पंक्ति में ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, तो इंग्लिश में अप और डाउन हो गया। फ्रंट और बैक, यानी कि पंक्ति में आगे से स्थान और पंक्ति में पीछे से स्थान, तो ये हमारा फ्रंट और बैक हो गया। अगला शब्द हमारा यूज हो सकता है टॉप और बॉटम, यानी कि ऊपर से और नीचे से, तो टॉप और बॉटम शब्द भी हमारा यूज हो सकता है। या फिर हमारा एक शब्द यूज हो सकता है लेफ्ट और राइट, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या, लेफ्ट और राइट। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लेफ्ट के साथ में आपको बॉटम बोल दिया जाए या राइट के साथ में आपको फ्रंट बोल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर फ्रंट शब्द यूज हुआ है तो फिर साथ में बैक यूज होगा। अप शब्द अगर यूज हुआ है तो डाउन आपका जो है शब्द यूज होगा। अगर लेफ्ट यूज हुआ है तो राइट होगा, और अगर आपका टॉप यूज हुआ है तो फिर वहां पर दूसरा शब्द आपका बॉटम यूज होगा, है ना। तो इस तरीके से शब्द हमारे यूज होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा, हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। इधर से यानी कि लेफ्ट साइड की उसकी रैंक हमें 6 दी गई और राइट हैंड से उसकी रैंक हमें चौथी दी गई, तो हमें क्या करना है, 6 + 4 और माइनस का 1। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि इस -1 का रोल क्या है, -1 का रोल क्या है, तो आप बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, बड़े ही क्लियर शब्दों में समझ सकते हैं। और वो क्या समझ सकते हैं कि देखो ये व्यक्ति एक ही था, जो ये व्यक्ति है ये आपका एक ही व्यक्ति है। कैसा है, एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया गया। लेफ्ट से हमने इसको काउंट किया तो ये छठवें पर है, फिर हमने उसको राइट से काउंट किया तो वो चौथे पर है। यानी कि लॉजिक क्या निकल के आया कि व्यक्ति हमारा एक है और काउंट कितनी जगह हो गया, तो आप कहेंगे सर काउंट हो गया 2 जगह। कितनी जगह काउंट हो गया, 2 जगह। तो वही हमने यहाँ से एक कम करा दिया और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना, 9। कितना निकल के आया, 9। तो पंक्ति हमारा ये बेसिक क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। जैसा कि आप देख भी पा रहे थे पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो आप देख पा रहे थे कि वो 9 ही व्यक्ति हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर 9 व्यक्तियों को स्थान दिया था एक पंक्ति में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, और क्या क्या है इसमें, हम फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि अगर देखो लेफ्ट और राइट यूज हुआ है टोटल निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में हमारे लेफ्ट और राइट यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, है ना। तो हमारा ये हो गया माइनस का 1। अगर क्वेश्चन में टॉप और बॉटम यूज हुआ है, फिर अगर हमसे टोटल पूछा जा रहा है तो हमें क्या करना है, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, है ना, टॉप प्लस बॉटम -1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए हमें दिया गया है अप और डाउन, अप और डाउन दिया गया है तो अप प्लस में डाउन, ब्रैकेट के बाहर माइनस का 1। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में फ्रंट और बैक दिया गया है, क्या दिया गया है, फ्रंट और बैक, फ्रंट और अगर बैक दिया गया है तो फ्रंट प्लस में बैक माइनस का 1। कुल मिला के जो शब्द भी यूज होगा वो हम शब्द यहाँ पर यूज करेंगे। टॉप है तो टॉप, टॉप के साथ में आएगा बॉटम, और अगर हमारा लेफ्ट है तो उसके साथ में राइट आएगा, टॉप है तो उसके साथ में बॉटम आएगा, अप है तो उसके साथ में डाउन आएगा, फ्रंट है तो उसके साथ में बैक आएगा। तो हमें करना क्या होगा, दोनों रैंकों को आपस में ऐड कर देना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। क्या सीखा था, इधर से वाली जो रैंक दी गई थी उसको और जो राइट हैंड से रैंक दी गई थी उसको, दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया था और एक कम कर दिया था, तो आंसर आ गया था 9। और यहाँ पर व्यक्ति भी थे कितने, 9 ही व्यक्ति थे। तो ये हमने सीखा हुआ था, तो ये हमारा वही है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हमसे पूछा जाएगा टोटल तो हमें करना क्या है, जो दोनों रैंकें हमें दी गई हैं दोनों साइड से उनको हमें आपस में ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद एक कम कर देना है। एक कम क्यों करना है, तो उस लॉजिक को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सीख चुके हैं, बता चुके हैं कि वो एक कम करने का लॉजिक ये होता है कि एक ही व्यक्ति होता है और उसको हम काउंट कर चुके होते हैं दोनों साइड से, यानी कि 2 जगह से, तो एक वहां से हम माइनस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, माइनस करा देते हैं और आंसर हमारा निकल के आ जाता है ना। तो चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इन चीजों को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख गए होंगे, है ना। इन चीजों को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि और हम इस टॉपिक में और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उनको भी जानते हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यहीं पर इसी क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को तो दोबारा से समझने की कोशिश करिएगा। अभी हमने सिर्फ इतना सीखा है कि पंक्ति में व्यक्ति कितने थे, 9,
और हमने टोटल सीखा। जैसे कि मान लीजिए फिर से हम एक बार उसी को ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक पंक्ति है ना, ये एक पंक्ति है, व्यक्ति बैठे हुए हैं 9, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये 9वां, है ना, और ये 9वां। तो ये एक पंक्ति थी जिसमें 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनको हमने रैंक दी थी, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने इनको रैंक जो है वो कौन सी साइड से दी, तो आप लोग तुरंत जवाब आना चाहिए कि ये रैंक हमें दी गई है लेफ्ट साइड से, यानी कि बाईं तरफ से। अच्छा, अगर दाईं तरफ से रैंक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मान लीजिए इसमें हमने आपको दिया, क्या दिया, देखो, चलिए तो चीज़ों को हम आगे सीखते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो आइए उस पर हम बात करते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए इसी में हमने आपसे, जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने टोटल पूछा था, तो टोटल में बहुत सारी बातें हमने सीखी। मान लीजिए इसी में हमने कह दिया कि एक व्यक्ति, इसकी रैंक है यहाँ से, तो आप कहेंगे लेफ्ट साइड से ये फिफ्थ है। और इसी व्यक्ति की अगर राइट हैंड से अगर हम बात करें तो भी इसकी राइट हैंड से भी रैंक कितनी है, फिफ्थ है, सेम रैंक है, क्योंकि इसका ये मिडिल पॉइंट है ना, क्योंकि इसका ये मिडिल पॉइंट है। तो दोनों साइड से रैंक। अब अगर हमसे इसमें पूछा जा रहा है टोटल, तो टोटल के लिए हमने क्या सीखा था कि दोनों रैंकों को आपस में हम जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट वाली रैंक भी उसकी 5 है और राइट वाली रैंक भी उसकी 5 ही है। और फिर हमें क्या कराना होता था, माइनस का 1। तो यहाँ से हम टोटल निकाल देते थे, कितना, 9। अच्छा, अब यहाँ से हमने टोटल तो पता कर लिया। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में टोटल हमें दे दिया जाता है, टोटल हमें पता है, अगर हमें टोटल दे दिया गया है 9, तो क्या उसकी राइट से हम रैंक पता कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल राइट से उसकी रैंक हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, तो जरा यहाँ पे देखना। टोटल यहाँ पर 9 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हमने सॉल्व भी कर दिया है कि टोटल व्यक्ति पंक्ति में कितने हैं। तो टोटल पंक्ति में व्यक्ति है 9। कितने व्यक्ति हैं, 9। तो टोटल तो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया 9, राइट वाली रैंक हमें पता करनी है। तो हमें क्या करना होता है कि टोटल में से, टोटल हमारे कितने हैं, 9, और जो हमें लेफ्ट साइड से रैंक दी गई है वो कितनी दी गई है, 5, उसको यहाँ से हम माइनस कर देंगे। टोटल में से उसको हम माइनस कर देंगे, कितना बचा, 4। और इसमें हमें एक ऐड कर देना है। एक ऐड क्यों करना होता है, तो उसका लॉजिक ये है कि भाई उसी व्यक्ति को हम दाईं ओर से भी तो काउंट कर रहे हैं। अभी हमने एक ही तरफ से काउंट किया है, जब उसको हम दूसरी तरफ से भी काउंट करेंगे तो टोटल से एक ज्यादा निकल के आएगा। कैसा निकल के आएगा, टोटल से एक ज्यादा निकल के आएगा। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी आपको टोटल दिया जाए, लेफ्ट या राइट वाली रैंक हमसे अगर पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे, टोटल के एक ज्यादा में से माइनस कर देंगे उसकी लेफ्ट वाली रैंक को। टोटल में से एक ज्यादा, तो टोटल में कितने हैं, 9, एक ज्यादा में से उसकी हम लेफ्ट वाली रैंक को घटा देंगे। तो लेफ्ट वाली रैंक कितनी है, 5 है। फिर आपका जो बचेगा वही हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ से हम देख भी पा रहे हैं कि राइट हैंड से उसकी रैंक कितनी है, तो 5 है।
तो या तो टोटल के एक ज्यादा में से उसकी लेफ्ट वाली रैंक घटा दो, या फिर जो टोटल है उतने में से उसकी लेफ्ट वाली रैंक घटा दो। फिर जो मेरे पास बचेगा उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हम एक जोड़ देंगे। एक ही बात है, सेम ही बात है, जो आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमें टोटल दिया गया है और राइट वाली रैंक भी दे दी गई, टोटल दिया गया और राइट वाली रैंक दे दी गई है ना। टोटल हमें पता है, टोटल कितने हैं, 9 है, क्योंकि हम निकाल भी चुके हैं। और चूंकि पंक्ति में व्यक्ति अभी कम है तो हम डायरेक्ट देख भी पा रहे हैं कि टोटल कितने हैं। तो टोटल है साथियों अपने पास 9। अब हमें राइट वाली रैंक पता है और लेफ्ट वाली रैंक पूछी गई है। कौन सी पूछी गई है, लेफ्ट वाली रैंक। तो हम क्या करेंगे, राइट वाली रैंक उसकी कितनी है, 5 है, तो 5 को यहाँ से हम कम कर देंगे, बचेगा कितना, 4 और प्लस का 1, तो कितनी हो जाएगी, 5। तो हम काउंट करेंगे तो यहाँ से, सॉरी, काउंट करेंगे तो यहाँ से निकल के भी आएगी, कितनी निकल के आएगी, 5। या अगर ऐसा लग रहा हो कि दोनों की 5, तो इसी को एक दूसरे क्वेश्चन से हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, एक और इसी इसी में हम एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी रैंक भी 5 आ रही है और 5वें स्थान पर भी है। तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर दोनों तरफ से 5-5 कैसे हो सकता है। हाँ, सही बात है, किसी किसी कंडीशन में हो सकता है, किसी कंडीशन में नहीं भी होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए टोटल है हमारे पास 9 और लेफ्ट से एक व्यक्ति की रैंक दी गई है, कितनी है, 7वीं, और राइट से उसी की रैंक हमसे पूछी गई है। तो अभी फिगर आपके सामने है तो डायरेक्ट आप देख पा रहे होंगे कि सर तीसरी होगी। लेकिन अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए थोड़ा उसे भी हम जान लेते हैं। तो टोटल मेरे पास दिए गए हैं, टोटल कितने हैं, 9 हैं, और लेफ्ट साइड से उसकी रैंक हमें दी गई कितनी, 7। तो यहाँ से लेफ्ट वाली रैंक को हम घटा देंगे, बचा कितना, तो बचेगा 2, प्लस कितना करना है, 1 करना है, तो कितना हो गया, 3। और डायरेक्ट यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कितनी है, 3 है। दूसरे शब्दों में मान लीजिए यहाँ पर हमने राइट वाली रैंक को निकाला था, अगर हमसे किसी क्वेश्चन में लेफ्ट वाली रैंक पूछ ली जाए तो क्या करना होगा, तो टोटल टोटल कितने हैं, 9। जब राइट वाली रैंक पूछी जाएगी तो लेफ्ट वाली दी जाएगी, और जब लेफ्ट वाली पूछी जाएगी तो राइट, यानी कि दोनों में से एक पता होगी, दूसरी आपसे पूछी जाएगी, है ना। तो ये हो गया। अब इस बार हमें क्या है कि लेफ्ट वाली पता नहीं है ना, कौन सी पता नहीं है, लेफ्ट वाली, और राइट हैंड से कितनी दी गई, 3। तो इसमें से हम 3 को घटा देंगे, बचा कितना, तो आप कहेंगे बचा 6, और प्लस का 1, तो कितना हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया, 7। तो बाईं ओर से आप काउंट करेंगे तो उसकी रैंक कितनी होगी, 7 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने इन चीज़ों को सीख लिया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और क्या हमारे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सीखते हैं। उसके बाद फिर हम खूब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन पहले एक बार पूरा बेसिक जानने के बाद। तो ये हमने सीख लिया। अब इसी लाइन में, इसी पंक्ति में एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें क्या सीखनी है, आइए थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्या है, जैसे मान लो कि अगर हम ये कहें कि एक पंक्ति में व्यक्ति हैं जिनके नाम है PQRST और U। ये एक व्यक्ति है, और इसमें से अगर हम ये कहें कि आपको जो एस व्यक्ति बैठा है ना, उसके राइट हैंड में चलना है, जो एस बैठा है उसके राइट हैंड में आपको चलना है। कहाँ चलना है, राइट हैंड में, यानी कि राइट हैंड, यानी कि हमसे अगर ये पूछा जा रहा है कि जो ये एस है इसका राइट हैंड में कौन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरफ से इनको पढ़ते हुए जा रहे हैं तो आपने अल्फाबेट को पढ़ा है अपने से बाईं तरफ से, यानी कि ये हमारी कौन सी, लेफ्ट साइड होती है ना। और अगर आप उधर से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस साइड से, तो ये आपकी कौन सी है, राइट हैंड है। लेकिन जब पर्टिकुलर हम एस की बात करेंगे कि एस का बायां या दायां कहाँ होगा, जब पर्टिकुलर हम एस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एस की अगर हम बात करेंगे और हमसे अगर पूछा जाएगा, एस की बात करेंगे और अगर हमसे पूछा जाएगा कि एस का बाएं कौन होगा, एस के दाएं कौन होगा, तो उसके लिए हमें क्या याद रखना होगा, एस का राइट हैंड किस तरफ होगा, टी की तरफ, और एस का लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, तो वो आर की तरफ होगा, है ना। यानी कि एस के अगर राइट हैंड में अल्फाबेट कौन होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर एस के राइट हैंड में टी होगा, और एस के लेफ्ट हैंड में कौन होगा,
आर होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसकी भी आगे हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरी एक चीज़ आपको इस टॉपिक में ध्यान ये भी रखना है पूरे टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, कि जब भी पूरे टॉपिक में या जहाँ भी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें अगर हमसे पूछा जा रहा है कि पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि जब भी हमें टोटल निकालना होगा तो उसकी दोनों साइड की जो रैंकें हैं उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। दोनों तरफ की रैंक को हम ऐड कर देंगे, बोथ साइड को ऐड कर देंगे, है ना। दोनों तरफ की साइड को उसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ वाली रैंक को, दोनों तरफ की रैंक ऐड हो जाएगी, आपस में जोड़ दी जाएंगी, को ऐड कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। और ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, -1, जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में सीखा था। सबसे स्टार्टिंग में इन चीज़ों को हम सीख चुके हैं। तो चलिए, क्या क्या हमने फॉर्मूले सीखे, हालांकि वो फॉर्मूले नहीं है, हम उन क्वेश्चनों को वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आगे आप कभी कंफ्यूज ना हो, आगे आपको उन चीज़ों को कंटिन्यू याद रख पाएँ, तो एक बार हम उन सभी फॉर्मूलों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो, तो यहाँ पर देखो एक बार, कि अगर पंक्ति में आपसे पूछा जा रहा है टोटल, क्या पूछा जा रहा है साथियों, टोटल पूछा जा रहा है। टोटल अगर पूछा गया है तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, और ब्रैकेट के बाहर -1। अगर मान लीजिए लेफ्ट और राइट में से हमें किसी क्वेश्चन में मान लीजिए टोटल दे दिया जाता है, लेफ्ट या राइट में से कुछ पूछा जाता है, तो अगर आपसे लेफ्ट पूछा जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, टोटल माइनस का राइट, ब्रैकेट के बाहर +1, जो अभी हमने सीखा था। अगर मान लीजिए आपसे राइट पूछा जा रहा है, अगर राइट पूछा जाएगा तो फिर आपको लेफ्ट दिया जाएगा, यानी फिर से क्या हो जाएगा, टोटल माइनस का लेफ्ट, ब्रैकेट के बाहर +1। तो इन तीन फॉर्मूलों पर अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है। इसके अलावा हमारे इस टॉपिक में भी और भी कॉन्सेप्ट है, हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ यहीं तक रहना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो लेफ्ट और राइट है, इनकी जगह पर कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं, तो वो हम ऑलरेडी पहले सीख ही चुके हैं, कि या तो अप यूज हो सकता है, अगर अप यूज हुआ है तो उसके साथ में क्या यूज होगा, डाउन। अगर मान लीजिए टॉप शब्द यूज हुआ है तो टॉप के साथ में कौन सा शब्द यूज होगा, वहां पर आपका बॉटम शब्द यूज होगा, है ना। और उसके साथ में अगर आपका फ्रंट शब्द यूज हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में अगर फ्रंट शब्द यूज हुआ है तो उसके साथ में आपका कौन सा यूज होगा, बैक शब्द यूज होगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका लेफ्ट दिया गया है तो उसके साथ में आपका कौन सा शब्द यूज होगा, राइट शब्द यूज होगा। बस ये शब्द चेंज हो सकते हैं, उसके अलावा फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट की जगह राइट, लेफ्ट की जगह अप हो सकता है, लेफ्ट की जगह टॉप हो सकता है, लेफ्ट की जगह फ्रंट हो सकता है, लेफ्ट की जगह लेफ्ट हो सकता है। राइट की जगह कौन कौन हो सकता है, तो ये राइट वाले पार्ट है, राइट की जगह डाउन हो सकता है, बॉटम हो सकता है, बैक हो सकता है, राइट हो सकता है। हिंदी की अगर बात करें तो बाएं और दाएं, हिंदी में बाएं तरफ और दाएं तरफ, या फिर बाएं छोर या फिर दाएं छोर। फॉर्मूले पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। फॉर्मूले पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस शब्द जो है वो हमारे चेंज हो सकते हैं। तो शब्द हमने आपको बता ही दिए हैं, तो उनको आप याद रख सकते हैं ना, तो उनको आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या हमें सीखना है इस टॉपिक में, तो आइए उन पर एक बार चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, या ऐसे कह लो कि एक बाग है, बगीचा है, और बगीचे में एक पेड़ है। उस पेड़ की जो उस पेड़ का जो क्रम है, यानी कि एक बगीचा है, एक बाग है, और उसमें आम के पेड़ की एक पंक्ति है। तो आम के पेड़ की जो एक पंक्ति है, मान लीजिए कि ये है एक पंक्ति आम के पेड़ की, अगर इसको हम इस साइड से काउंट करते हैं तो भी 40वें नंबर पर है, अगर इस साइड से काउंट करते हैं, यानी कि इधर से अगर काउंट करते हैं तो भी 40 पर है, इधर से काउंट करते हैं तो भी 40 पर, यानी कि हम उसको दोनों तरफ से काउंट कर रहे हैं, वो कितने पर है, और आपसे पूछा जा रहा है टोटल।
तो हमें क्या करना होगा, क्या होगा, 79 होगा या फिर 81 होगा। यानी कि कोई एक पेड़ है, कोई एक पेड़ है और इधर से काउंट करते हैं तो भी 40 नंबर पर है वो, और हम उसको इस साइड से काउंट करते हैं तो भी 40 नंबर पर है वो। तो हमें बताना ये होगा कि उस पंक्ति में 79 ट्री होंगे, यानी कि 79 पेड़ होंगे या फिर 81। तो प्यारे साथियों कितने होंगे, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर होंगे 79। 79 क्यों होंगे, क्योंकि 40वां वो खुद है, 40वां खुद है। इधर कितने होंगे, तो इधर होंगे उसके 39 इधर होंगे और 39 इस साइड होंगे, तो टोटल 78 ये हो गए, यानी कि 78 हो गए। फिर से एक बार समझ लो कि अगर कोई पेड़ जो है वो दोनों तरफ से 40वें स्थान पर है, दोनों तरफ से ये पेड़ जो है वो 40वें स्थान पर है, इस साइड से भी 40 है, इस साइड से भी 40 है, तो इसका मतलब ये हुआ 38 उसके इधर होंगे, सॉरी 39 उसके इधर होंगे, 39 इधर होंगे और 40वां वो ये खुद हो गया। 39 इधर होंगे तो 39 प्लस 1 40, 39 इधर होंगे, 39 प्लस 1 40, यानी कि दोनों साइड से अगर वो 40 पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि पंक्ति में टोटल कितने हैं, 79 है। तो हमने क्या किया, देखो तो इन क्वेश्चनों को हम वर्बली सॉल्व कर पा रहे हैं कि हमने किया क्या है, दोनों तरफ की रैंकों को उसको हमने जोड़ दिया और माइनस का कर दिया कितना, 1। इस साइड से भी 40 है तो 40 प्लस का 40 माइनस का 1, तो कितना हो गया 79। तो आंसर हो जाएगा आपका 79। अगर मान लीजिए कोई एक पंक्ति है, किसी एक पंक्ति की अगर हम बात करें और उस पंक्ति में एक पेड़ है, या ये कह लो कि आप एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, आप स्कूल गए और एक पंक्ति में आप खड़े हुए हैं और उस पंक्ति में है क्या, उस पंक्ति में क्या है, उस पंक्ति में है क्या, तो उस पंक्ति में आपने देखा कि आपका जो स्थान है वो दोनों तरफ से आप 11 यानी कि 11 नंबर पे हैं। यानी कि एक पंक्ति है, जब आप अपने कॉलेज गए, कॉलेज में आपने देखा कि जहां पर भी आप खड़े हुए हैं तो उस खड़े आपके खड़े होने के स्थान पर आप दोनों साइड से 11 नंबर पे हैं, दोनों साइड से आप 11वें नंबर पर हैं, तो पंक्ति में कितने छात्र होंगे। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर ये खड़े, ये आप खड़े हुए हैं, इस साइड से आपको हमने काउंट किया तो भी 11वें नंबर पे हैं, इस साइड से हमने आपको काउंट किया तो भी आप 11वें नंबर पे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 व्यक्ति इधर होंगे, 11वें आप बाईं साइड से काउंट हो गए, 10 व्यक्ति इधर होंगे, इधर से हम काउंट करेंगे 10 प्लस 1 तो 11वें आप यहाँ से हो गए। तो यानी कि अगर आप दोनों तरफ से 11वें नंबर से हैं तो क्या हुआ, 10 प्लस 10 कितने हो गए, कितना, दोनों साइड से अगर आप 11वें नंबर पे हैं तो 10 प्लस 10 और एक आप खुद, तो आप कितना हो गए, 10 10 20 और एक 21, यानी कितना हो गए 21। बाकी ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से काउंट किया तो भी 11 पर है, राइट हैंड से काउंट किया तो भी 11 पर है, यानी कि आप दोनों साइड से ही 11वें नंबर पर हैं। तो हमें क्या करना होगा, 11 प्लस का 11 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 21 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इन टाइप को देखो, बिल्कुल हम वर्बली सॉल्व कर पा रहे हैं और वो भी विद इन सेकेंड सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हुए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अभी चीज़ों को हम सीख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, है ना। कोई एक व्यक्ति है, उसको बाईं तरफ से काउंट किया गया तो 101 पर है, और उसी व्यक्ति को दाईं तरफ से काउंट किया गया तो भी वो 101 नंबर पर है। तो आप हमें बताइए कि उस पंक्ति में टोटल कितने छात्र होंगे, कितने छात्र होंगे, जल्दी से आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और उसको दोनों साइड से काउंट किया गया, वो दोनों साइड से कितने पर है, 101 नंबर पर है। लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड से काउंट करो तो भी 101 नंबर पर है, और राइट साइड से काउंट करो तो भी वो 101 नंबर पर ही है। और हमसे पूछा गया पंक्ति में टोटल कितने होंगे, क्या पूछा गया है, टोटल। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार हमें कमेंट में आंसर बताइए कि पंक्ति में टोटल कितने छात्र होंगे। बताइए, एक बार कमेंट करिए जल्दी से और बताइए कि टोटल जो है वो छात्र कितने होंगे। जी, चलो देखते हैं
क्या आंसर होगा। तो अभी तक हमने सीखा, एक बार हम फिर से सीख ले रहे हैं। हमने क्या सीखा था, दोनों साइड से जो रैंक दी गई हमें 101 101, उनको आपस में हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 202 और एक कम कर देंगे यानी कि 201 व्यक्ति। कैसे हमने सीखा था कि अगर मान लीजिए कि ये आप खड़े हैं, हमने इस साइड से काउंट किया तो आप 101 नंबर पे हैं, इस साइड से काउंट किया तो भी आप 101 नंबर पे हैं। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, 100 व्यक्ति आपके इधर हैं तो आप 101 पर हो गए, 100 व्यक्ति आपके इधर हैं तो आप इधर से 101 पर हो गए। तो 100 प्लस 100 200 और एक आप खुद, तो कितना हो गया 201। तो कितने व्यक्ति हो गए टोटल, 201 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए 201। तो उम्मीद है आप बड़ी आसानी से इस चीज को कर पाए होंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन चीजों को आप समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को अब आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, बिना टाइम लिए और बिना डाउट के आप एकदम से सही आंसर कर पाएंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है जिसकी लेफ्ट साइड से हमें रैंक दी गई है, मान लीजिए 120, है ना। और वही उसी व्यक्ति की राइट साइड से हमें रैंक दी गई है, मान लीजिए, और वो रैंक हमें दी गई है 40, है ना। यानी कि एक व्यक्ति है, उसकी रैंक हमें लेफ्ट से दी गई, यानी कि बाईं तरफ से दी गई है 120 और दाईं तरफ से दी गई हमें 40, यानी कि लेफ्ट साइड से हमें 120 और राइट साइड से हमें दी गई है 40। और हमसे पूछ दिया गया पंक्ति में टोटल, क्या पूछ दिया गया, पंक्ति में टोटल। तो हमें फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 160 और माइनस का हमें 1 भी करना है, तो कितना हो गया 159। और यही हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। कितना हो गया 159, यानी कि 159 व्यक्ति जो हैं वो 159 कैंडिडेट जो हैं वो उस पंक्ति में बैठे हुए हैं या उस पंक्ति में हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पंक्ति में राइट साइड से मान लीजिए आपको व्यक्ति दिए गए हैं कितने, और वो दिए गए हैं राइट हैंड से कितने दिए गए, मान लीजिए 69, है ना। और लेफ्ट हैंड से जो व्यक्ति आपको दिए गए हैं वो मान लीजिए दिए गए हैं आपको 42। और फिर अगर आपसे पूछ दिया जा रहा है कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, क्या पूछ दिया गया, पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, है ना। तो हम बिल्कुल आसानी से आंसर कर पाएंगे कि पंक्ति में टोटल कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम दोनों को जोड़ देंगे, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही चीजों को आप सीखते रहिए, है ना, ऐसे ही चीजों को आप सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इनको आपस में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और यानी कि ये हो जाएगा 111। क्या हो जाएगा 111। टोटल हमने किया ये कितना हो गया, तो इनका टोटल हो गया 111, है ना। सॉरी 110 नहीं 111, अभी सही लिखा था 111। टोटल कितना हो गया 111। और अभी हमें करना क्या है, तो आप कहेंगे सर -1 भी करना है। तो जैसे ही -1 करेंगे तो कितने छात्र निकल के आ जाएंगे 110, यानी कि टोटल उस पंक्ति में कितने छात्र हो गए 110 छात्र हो गए, है ना। कितने हो गए 110 छात्र हो गए। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस टाइप को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख लिया होगा। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में टोटल हमें दे दिए गए और टोटल हमें दे दिए गए पंक्ति में टोटल व्यक्ति हैं 70। कितने हैं 70 व्यक्ति हैं पंक्ति में टोटल। और उसके बाद लेफ्ट से जो उसकी रैंक है वो हमें दे दी गई है, मान लीजिए कि 30। कितनी दे दी गई 30। और राइट हैंड से रैंक हमसे क्वेश्चन में पूछ दी गई है। तो हमें फिगर यानी कि डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। टोटल हमें पता है, लेफ्ट साइड की रैंक हमें पता है और राइट वाला हमसे पूछ दिया गया है। तो बड़ा कॉमन सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, इनको आपस में घटाना है। तो घटाने पर बचेगा कितना 40 बचेगा और यहाँ पर हमें +1 भी करना है। +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 और यही हो जाएगा राइट हैंड से उसकी रैंक। 41 का जो हमने लास्ट में अभी एक ऐड किया है, उस
+1 करने का लॉजिक हमने ये बताया था कि जब भी हमें टोटल में से घटाना है तो या तो आप यहाँ 70 ना मान के यहाँ पर कितने में से घटा दो, 71 में से घटा दो, 71 में से घटा दो तो आपका डायरेक्ट बच जाएगा। तो या तो आप यहाँ पर टोटल से एक ज़्यादा करके वहाँ से -1 कर सकते हैं, या फिर आप जो हमें दिया गया है उसी में से घटा लो और लास्ट में आके +1 कर दो। जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे वो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है मिक्सअप नहीं करना है और गलती नहीं करनी है ना, मिक्स नहीं करना है और गलती नहीं करनी है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए किसी पंक्ति में टोटल हमें छात्र दे दिए गए 90 और उसमें एक की राइट हैंड से रैंक हमें दे दी गई। कहाँ से दे दी गई? राइट हैंड से रैंक हमें उसकी दे दी गई, और वो दे दी गई है राइट हैंड से रैंक हमें, राइट हैंड से मान लीजिए रैंक हमें दे दी गई है उसकी 50। कितनी दे दी गई? 50। और हमसे पूछ लिया गया तो बताइए पंक्ति में उसका लेफ्ट से स्थान कितना होगा, दाएं से उसका स्थान कितना होगा। तो बड़ी आसानी से अभी हमने जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन का भी आंसर किया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो विद इन सेकेंड हम इसका भी आंसर कर देंगे। तो आप लोग बता सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या होगा? 90 में से 40 को हम घटाएंगे तो या तो 90 जगह हम यहाँ पर 91 में से 50 को घटा दें तो हमारा आंसर बन जाएगा, वो हम लिख सकते हैं। या फिर अगर 90 में से ही घटा रहे हैं 50 को तो फिर हमें +1 कराना होगा। जैसे आप चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं, आपको बस याद रखना है और आंसर गलत नहीं करना है। जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा 40 और +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा? 41। चलिए 2 क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बेसिक बेसिक चीज़ों को, बहुत सारी बेसिक चीज़ों को आज हमने सीख लिया और अब हम कल की क्लास में जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने स्लाइड होगी, क्वेश्चन होगा और उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज हमने बेसिक चीज़ों को सीखा है। एक दो क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि पंक्ति में टोटल आपको दे दिए गए 110, है ना, और लेफ्ट से उसकी रैंक हमें, एक व्यक्ति की लेफ्ट से रैंक दे दी गई है 55 और राइट से हमसे पूछ दिया है। तो देखो क्वेश्चन की जो बड़ी बड़ी भाषा होती थी उसको शॉर्ट में, क्वेश्चन की भाषा को भी हम शॉर्ट में लिखना सीख गए और क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करना तो हम सीखे ही हैं। विद इन 1 सेकेंड तो हम सॉल्व करना सीखे ही हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना भी हम सीख गए, है ना। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना भी सीख गए। तो क्या करना है, इसमें से इसको हमें घटाना है। तो कितना बचेगा? तो 110 में से हमें घटा देना है तो यहाँ से बचेगा 45 और 10 कितना? 55 ही बचेगा। कितना बचेगा? 55 बचेगा, यानी 55 और प्लस का 1 भी करना है तो आंसर हो जाएगा 56। तो राइट हैंड से उसकी रैंक क्या हो जाएगी? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर राइट हैंड से वो 56 यानी कि 56वें स्थान पर हो जाएगा या 56 उसकी रैंक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 56 उसकी जो रैंक है वो हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने चीज़ों को सीखा है आज और इसी तरीके से हम आगे भी सीखते रहेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और भी करते हैं ना, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए टोटल यहाँ पर हमें दे दिए गए, पंक्ति कोई है उसमें टोटल छात्र दे दिए गए 330, जिसमें से हमें उसकी राइट वाली रैंक भी दे दी गई। कौन सी रैंक दे दी गई इस बार? राइट वाली रैंक कितनी है? 110, है ना। और लेफ्ट वाली रैंक हमसे पूछी है कि अगर राइट से रैंक दी जाएगी तो लेफ्ट वाली पूछी जाएगी और अगर लेफ्ट वाली दी जाएगी तो फिर राइट वाली पूछी जाएगी। यही हमसे पूछ सकता है और कुछ पूछ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि और कुछ ऑप्शन में बचता ही नहीं है। तो अभी केवल हमने आज जो भी 3 फॉर्मूले हमने लिखे थे केवल उन 3 फॉर्मूलों पर बात की है। उन्हीं 3 फॉर्मूलों पर खूब सारी हमने प्रैक्टिस भी की है। तो चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बच जाएगा आपका कितना? तो आप कहेंगे सर 220, लेकिन हमें ध्यान रखना है +1 भी करना है तो ये कितना हो गया? 221। तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से उसकी रैंक कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड से उसकी रैंक हो गई 221 यानी 221। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा
और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिस भी एग्जाम में अगर रीजनिंग का टॉपिक आता है तो वहाँ पर रैंकिंग का क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। रैंकिंग हुआ, डायरेक्शन हुआ और आपका ब्लड रेशन हुआ, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन हमसे जरूर पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। अगर रीजनिंग आ रही है तो वहाँ पर इन टॉपिक से क्वेश्चन हमसे जरूर पूछा जाता है ना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज इस टॉपिक की जो बेसिक सी बातें थी वो हमने सीखी, हालांकि अभी इसमें 2 पॉइंट और भी हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इन जो हमने आज सीखा है इन पर आधारित पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में। उसके बाद जो भी 2 पॉइंट बचे हैं जो हमें सीखने हैं वो उसके हम बाद सीखेंगे। आज वाले पर पहले कल प्रैक्टिस, उसके बाद फिर जो 2 पॉइंट बचे हैं हम वो सीखेंगे प्रैक्टिस करने के बाद। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप सभी ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो वो नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं ये इसी से आगे कल आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अच्छे मन से करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।